और आकाश अंधकारमय हो गया। वायु उग्र रूप से धारण करके विशाल वृक्षों को उखाड़ने लगी तथा पर्वत की चोटियों को तोड़ने लगी। आकाश में बिजली चमकने लगी, उल्कापात होने लगा और चारों दिशाओं में गर्जना होने लगी। सागर अपनी सीमा पार कर 80 मील ऊपर बहने लगा और सभी प्राणी भय के मारे कांपने लगे। तब भी राम अपने निर्णय पर अटल रहे। अकस्मात जल में से सागरदेव अनेक प्रज्वलित फनधारी सर्पों से घिरे हुए राम के सम्मुख प्रकट हुए। विशाल तरंगों द्वारा सागर के विशालकाय घड़ियाल कश्यप और मछलियां ऊपर की ओर उछाल दी जाने लगी। अतः गंगा और सिंधु नदियों की देवियों सहित सागरदेव तट की ओर बढ़े। लाल रंग के पुष्पों की माला धारण किए, स्वर्ण आभूषण तथा दैदीप्यमान लाल रंग के वस्त्र पहने एवं वायु तथा मेघों से घिरे सागरदेव स्वयं राम के समीप हाथ जोड़कर आए और बोले, हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम मंदबुद्धि हैं और समझ नहीं पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हमें ज्ञात हो गया है कि आप सर्वश्रेष्ठ पुरुष और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो अपरिवर्तित और आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवी देवता सत्वगुण वाले, प्रजापति रजोगुण वाले और भूतों के देवता तमोगुण वाले होते हैं, किंतु आप तो इन सभी गुणों के स्वामी हैं। हे रघुवंश के प्रतिष्ठित वंशज, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश सदा से ही अपने प्राकृतिक लक्षणों से प्रभावित है। जल का विशाल स्रोत होने के नाते मैं अगाध और पार किए जाने में असंभव हूँ। मुझे पार कर पाना संभव नहीं है, किंतु आपके लिए मैं विशेष सुविधा प्रदान करूंगा जिससे आप मुझे पार कर सके। हे प्रभु, आप जैसा चाहें वैसे मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। बस वस्तुतः आप इसे पार करके उस रावण के निवास तक जा सकते हैं, जो तीनों लोकों में त्रास और आतंक का मुख्य कारण बना हुआ है। वह विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान घृणित है। कृपया आप उसका वध करके अपनी पत्नी सीता को ले आएं। हे वीर योद्धा, यद्यपि मेरा जल आपके लंका जाने के मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करेगा, तथापि आप इस पर सेतु का निर्माण करें ताकि आपकी अलौकिक कृति का प्रसार हो। आपके प्रभुत्व का यह आश्चर्यजनक असाधारण कृत्य देखकर भविष्य में महान वीर और राजा आपका गुणगान करेंगे। यदि आप सेतु का निर्माण करेंगे तो मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसका सार भार अपने ऊपर वहन करूंगा, जिससे सेतु मेरे चल पर स्थिर रहे। इस प्रकार वानर की आपकी विशाल सेना लंका पर आक्रमण कर सकेगी और आप अपनी प्रिय पत्नी सीता को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर उसकी पूरी लंबाई तक खींचते हुए राम ने कहा, मुझे बताएं कि इस बाण को मैं कहाँ छोड़ूं, क्योंकि इसे अपने धनुष पर चढ़ा लेने के पश्चात मैं इसे वापस नहीं लेना चाहता। सागर ने बताया, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्या नामक एक पवित्र स्थान है, जहाँ एक समय आभीर कहे जाने वाले पापी चोरों की एक भयंकर जाति निवास करती है। वहाँ उनके द्वारा सागर का जल पिए जाने के कारण उनके घृणित स्पर्श से मैं अस्वीकृत हो गया हूँ। मेरे प्रभु, यदि आप अपना शक्तिशाली बाण वहां गिराएं तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। उनके आग्रह के अनुसार राम ने द्रुमकुल्या पर अपना बाण गिराया। बाण पृथ्वी को भेद कर रसातल तक पहुंच गया और वहां का सारा जल छिद्र के द्वारा बहकर बाहर आ गया, जिससे भीतर का समूचा क्षेत्र सूख गया। जिस स्थान पर बाण गिरा वह मरुकंतर के नाम से जाना गया और राम ने वरदान दिया कि कालांतर में यह भूमि फल, मधु तथा सभी प्रकार के वनस्पतियों तथा जड़ी बूटियों से संपन्न हो। यह भूमि गायों के पालन के लिए उपयुक्त होगी तथा यहाँ के निवासी प्रायः रोग मुक्त होंगे। तब सागर ने कहा, हे राम, स्वर्ग के अभियंता तथा शिल्पकार विश्वकर्मा का पुत्र नल है। यह शक्तिशाली वानर आपका महान भक्त है। वास्तव में वह अपने पिता की भांति ही प्रतिभाशाली है। वह आपके सेतु के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकता है, जिससे मैं अपने जल के ऊपर तैरने दूंगा। सागर देव अंतर्ध्यान हो गए। तब नल ने राम को समक्ष आकर उन्हें प्रणाम किया और वह बोला, सहनशीलता, सुलह और भेंट, ये सभी उनके
सक्षम व्यर्थ होते हैं। जो कृतघ्न है, मैं जानता हूँ कि दंड के भय से वरुण ने आपको मार्ग दिया है, ना कि कृतज्ञता की भावना से। प्रभु बहुत समय पहले मेरे पिता विश्वकर्मा ने मेरी माता को यह वरदान दिया था कि उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा जो प्रत्येक क्षेत्र में उनके ही समान प्रतिभाशाली होगा। इस कारण से मुझ में विश्वकर्मा की भांति ही एक अभियंता और शिल्पकार की प्रतिभा है। मैं इस सेतु का निर्माण करने में समर्थ हूँ। यद्यपि ये प्रतिभाएं मुझ में हैं, किंतु इससे पहले यह किसी को ज्ञात नहीं था, क्योंकि किसी ने मुझसे इसके विषय में पूछा ही नहीं। मैं अपनी योग्यताओं के विषय में स्वयं नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा सुझाव है कि वानर सेतु बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों को एकत्रित करें ताकि कार्य आरंभ किया जा सके। श्री राम के निर्देशन में लाखों वानर निर्माण कार्य में लग गए। अन्य सामग्रियों की खोज में वन में गए और विशाल पत्थरों, वृक्षों तथा पर्वतों को उखाड़ कर यांत्रिक साधनों के उपयोग द्वारा तट पर ले आए। विशाल पत्थरों के सागर में फेंके जाने से जल की बूंदें आकाश तक उछल जाती थीं और अद्भुत रूप से तैरते हुए पत्थर एक भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। वानरों ने पत्थरों को सुनिश्चित स्थान पर स्थिर रखने के लिए उन्हें रहस्यों एवं लताओं को बांध दिया। जिस समय यह निर्माण कार्य प्रगति पर था, विभीषण और उसके मंत्री तट पर पहरा दे रहे थे। हनुमान भी विशाल पत्थर लाकर सागर में फेंक रहे थे। हनुमान ने एक गिलहरी को देखा जो भगवान की सेवा के प्रयास में धूल कण उठाकर सागर में फेंक रही थी। हनुमान ने गिलहरी से कहा, तुम मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम घायल हो सकती हो। हम सभी विशाल पत्थर लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे इन छोटे धूल कणों से क्या होगा। राम ने जब हनुमान को ऐसा कहते सुना, तब उन्होंने हनुमान को डांटते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गिलहरी और तुम दोनों ही मेरी सेवा कर रहे हो। यद्यपि तुम पर्वत की चोटी को ले जा रहे हो और वह केवल छोटे से धूल कणों को, किंतु दोनों ही अपनी पूरी शक्ति से सेवा में लगे हो। अतएव मैं तुम दोनों की सेवा को समान महत्व देता हूँ। इस प्रकार से सेतु का निर्माण हो गया। सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा बनाया गया। वृक्षों के तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसकी सतह को मृदु बनाया गया। उस पर वृक्षों की टहनियों के पुष्पों से लदे हुए ऊपरी भाग बिछा दिए गए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की यह विशेषता है कि वे सर्वव्यापक हैं। वे बहुमत द्वारा निर्वाचित अथवा प्रचार द्वारा बनाए गए भगवान न होकर वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ऐसा प्रमाणित करने के लिए ही उन्होंने सागर पर आश्चर्यजनक सेतु का निर्माण किया, क्योंकि भगवान को भौतिक असुविधाएं अथवा अड़चनें प्रभावित नहीं कर सकती। इन दिनों भगवान कहे जाने वाले अनेक पाखंडी व्यक्ति अत्यंत लोकप्रिय हैं। ये किसी भी प्रकार का असाधारण कार्य करने की क्षमता नहीं रखते हैं। थोड़ा सा भी चमत्कार मूढ़ व्यक्तियों को चकित कर देता है। अतः वे इन कपटी व्यक्तियों को भगवान मान बैठते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की शक्ति का बोध नहीं होता है। भगवान रामचंद्र ने सागर के जल पर तैरने वाले पत्थरों द्वारा सेतु का निर्माण किया। यही भगवान की असाधारण आश्चर्यजनक शक्ति का प्रमाण है। किसी ऐसे व्यक्ति को भगवान क्यों माना जाए जिसमें साधारण मनुष्य से हटकर किसी असाधारण विशेष कार्य के प्रदर्शन की क्षमता ना हो। हम रामचंद्र को सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अगाध सागर पर सेतु का निर्माण किया, और हम भगवान कृष्ण को सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की अल्पवायु में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। हमें किसी भी दुर्जन व्यक्ति को भगवान अथवा भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपनी प्रत्येक लीला में अति विशिष्ट रूप प्रदर्शित करते हैं। भगवान की लीलाएं सामान्य नहीं होती हैं, वे अलौकिक रूप से आश्चर्यजनक होती हैं, जिन्हें अन्य जीवों द्वारा किया जाना असंभव है। भगवान ने क्रियाकलापों के लक्षणों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और उनको समझकर ही कोई भगवान को उनके मूल स्वरूप में स्वीकार कर सकता है। देवता और ऋषिगण आकाश में एकत्रित होकर अगाध सागर पर
बंधे हुए एक आश्चर्यजनक सेतु को देखने लगे। सुग्रीव ने तब राम से आग्रह किया वह हनुमान तथा लक्ष्मण अंगद को पीठ पर चढ़ जाएं। कुछ ही क्षणों के पश्चात खरबों वानरों की सेना ने कूच किया। लंका के दूरस्थ तट पर स्थित सुवेल पर्वत पर पहुंचकर वानर पुलकित हो उठे। सुग्रीव द्वारा शिविर लगाए जाने के पश्चात सभी श्रेष्ठ देवताओं और ऋषियों ने स्वयं आकर राजा और वानरों को पवित्र नदियों के जल से स्नान करवाया और राजा को विजय का आशीर्वाद दिया। राम ने लक्ष्मण का आलिंगन करके कहा, ध्यान देना कि सेना सदैव सतर्क रहे, क्योंकि मुझे अनेक वीर वानरों, ऋजों और राक्षसों का अनिष्ट होने के अपशकुन का पूर्वाभास हो रहा है। वायु ने उग्र रूप धारण किया और धूल उड़ रही है। पृथ्वी में कंपन हो रहा है और घने मेघ रक्त की वर्षा कर रहे हैं। गोधूलि की बेला अति रक्तम हो गई है और प्राणियों का क्रंदन दयनीय प्रतीत होता है। हे लक्ष्मण, मेरे विचार से हमें तुरंत लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार राम के आदेश पर वानरों की सेना ने प्रस्थान किया। लंका के समीप आने पर राक्षसों को उनकी गर्जना सुनाई दी। त्रिकूट पर्वत पर स्थित उस भव्य स्वर्ण नगरी को देखकर राम उसमें बंदी सीता के विषय में ही चिंतन कर रहे थे। तब राम ने सेनाध्यक्षों को आदेश दिया कि वे मानव आकृति की संरचना में सेना को व्यवस्थित करें, जिसमें शीघ्र पर स्वयं रामकुल और लक्ष्मण हों। लंका की ओर बढ़ने पर वानरों ने विशाल वृक्षों और पर्वतों की चोटियों को उखाड़ लिया। इधर राम ने रावण को संदेश भेजा कि या तो वह सीता को मुक्त कर दे अथवा मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। वानर प्रमुखों ने पक्षी के वेश में आए राक्षस दूत को मुक्त कर दिया, जो सीधे रावण के पास गया। राक्षसों के राजा ने जब शूक के कटे हुए पंख देखे तब उसने हंसते हुए पूछा, ऐसा किसने किया है? शूक ने उत्तर दिया, मैंने आपका संदेश सुग्रीव को दे दिया, किंतु वानरों ने मुझे पकड़कर निर्दयता पूर्वक पीटा, फिर उन्होंने मेरे पंख काट दिए। उन धर्मपरायण राम की कृपा से ही मैं छूट कर आ पाया हूँ। हे राजन, सीता को मुक्त करने के लिए वानर सेना पहले ही यहाँ पहुँच चुकी है। आप सीता राम को सौंप दें या उसके पूर्व की वानर दीवार लांघकर आए, आप उनके झुंडों पर तुरंत आक्रमण कर दें। रावण ने क्रोधित होकर कहा, मैं सीता को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं राम और उसके सारे वानर सैनिकों का वध करूंगा। किंतु मैं चकित हूँ कि वानरों ने महासागर पर सेतु का निर्माण कर लिया। मैं चाहता हूँ कि शारण और तुम स्वयं वानर का रूप धारण करके प्रच्छन्न रूप में शत्रु की पंक्ति में उनकी शक्ति का आंकलन करने के लिए सम्मिलित हो जाओ। शुक और शारण रावण की आज्ञा का पालन करते हुए वानरों के शिविर में पहुंच गए, किंतु वानरों की विशाल सेना में, जो अब वनों, पर्वतों और तट पर विस्तृत थी, वे दोनों गुप्तचर सैनिकों की संख्या की गणना करना आरंभ नहीं कर पाए। वे अनेक साथ चलने लगे, किंतु विभीषण ने छद्रावेश में उन राक्षसों को पहचान लिया और उन्हें पकड़कर राम के पास ले गए। अपने प्राण लिए जाने के भय से भयभीत शुक और शारण हाथ जोड़े हुए राम के सम्मुख खड़े होकर सविनय प्रार्थना करने लगे। हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। रावण ने हमें आपकी सेना की शक्ति का पता लगाने के लिए भेजा है। इस पर राम ने सहजता पूर्वक हंसते हुए उत्तर दिया, यदि तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया हो तो तुम रावण के पास जा सकते हो, किंतु यदि तुम्हारा निरीक्षण पूरा न हुआ हो तो तुम विभीषण के मार्गदर्शन में निर्भीक होकर अपना कार्य कर सकते हो। इसके बदले मैं तुमसे इतना आग्रह करता हूँ कि तुम रावण को मेरा यह संदेश दे देना, मैं अपनी वानर सेना सहित लंका का विनाश करूंगा और सारे राक्षसों का वध करूंगा। कृतज्ञतावश शुक और एवं शारण ने राम को प्रणाम किया और कहा, आपकी जय हो। तब वे रावण के पास जाकर बोले, हम विभीषण द्वारा पकड़े गए, किंतु उस उदार चरित राम की कृपा से हम छोड़ दिए गए।
सेना की विशालता के कारण उसके विस्तार का आंकलन कर पाना असंभव था, किंतु इतना हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण यदि चाहें तो लंका को उखाड़ कर ले जा सकते हैं। उन्हें इसके लिए अन्य वानरों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः हमें तो ऐसा विश्वास है कि राम अकेले ही लंका को राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। हमारा परामर्श है कि आप सीता राम को सौंपकर उनके हाथ मैत्री का संबंध स्थापित कर लें। रावण ने कहा, सभी देवता और दैत्य एक साथ मिलकर भी यदि मुझ पर आक्रमण कर दें तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। कुछ वानरों द्वारा सताए जाने से भयभीत होने के कारण तुम व्यर्थ की बातें कह रहे हो। मुझे भयानक क्रांत होने की क्या आवश्यकता है। रावण अपने 2 गुप्तचरों के साथ लेकर महल की छत पर गया, जिससे वह शत्रु का भली भांति अवलोकन कर सके। फिर रावण ने शारण को प्रमुख वानरों का परिचय देने को कहा। शारण ने अपने स्वामी को हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, मयद, द्विविद, श्वेत, पनस, विनीता, गवय और रीझों के सेनाध्यक्ष ध्रुम तथा उसके अनुज जामवान सहित सभी वीर योद्धाओं को दिखाया। शारण ने उसकी शारीरिक विशेषताओं एवं उसके अतुलनीय पराक्रम का भी वर्णन किया। वानरों की सेना इतनी विशाल थी कि उसके विस्तार को बताने के लिए शारण को पहले गणना की वैदिक रीति की व्याख्या करनी पड़ी। उसने बताया कि 100,000 को 1 लाख कहते हैं, 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है, 1 लाख करोड़ को 1 शंकु कहते हैं तथा 1 लाख शंकु को महाशंकु कहा जाता है। 1 लाख महाशंकु को वृंद कहते हैं और 1 लाख वृंद 1 पदा को बराबर होता है। 1 लाख पद 1 महापद के बराबर होता है। 1 लाख महापद 1 खरब के बराबर होता है तथा 1 लाख खरब 1 महाखरब कहलाता है। 1 लाख महाखरब 1 सागर कहलाता है और 1 लाख सागर 1 ओद कहलाता है। 1 लाख ओद महाओद कहलाता है। तब शारण ने बताया कि राम की सेना में कम से कम 100 करोड़ महाओद सैनिक सम्मिलित हैं। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानर वीरों को देखकर रावण क्रोधित हो गया। उसने शूक और सारण की भर्त्सना करते कि अपने क्रोध को नियंत्रित करने के प्रयास में उसने कहा, तुम सभी मेरे मंत्री समझे जाते हो तथापि राजनीति से अनभिज्ञ हो और शत्रु की प्रशंसा करते हो। तुम्हारी वाणी अत्यंत अरुचिकर है। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसे अज्ञानी मूर्खों द्वारा निर्देशित होने पर भी मैंने दीर्घ काल से अपना साम्राज्य को कायम रखा है। तुम इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे करते हो? क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है? यह जो तुम्हारी पूर्व काल में की गई सेवा है, जिसके कारण मैं इसी क्षण तुम दोनों का वध नहीं कर रहा हूँ। शोक और शारण रावण द्वारा इस प्रकार से की गई अपनी निंदा को सुनकर लज्जित हो गए। अपने स्वामी को शांत करने की आशा में वे बोले, हे राजा, आपकी विजय हो, और वहां से चले गए। रावण ने महोदर को आज्ञा दी कि वह और गुप्तचर लेकर आए। तुरंत ही शार्दूल और अन्य राक्षस रावण की विजय के लिए प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हुए वहां आ गए। रावण ने गुप्तचरों को शत्रुओं की योजना पता लगाने की आज्ञा दी। तब गुप्तचरों ने रावण की परिक्रमा की और कहा वहां गए जहां राम तथा वानर सैनिक का शिविर था। यद्यपि वे गुप्तचर वानर का वेश धारण किए हुए थे, किंतु विभीषण ने उन्हें सरलता से पहचान लिया और उनको पकड़ लिया। तब वानरों ने उन्हें घेर कर बहुत पीटा, किंतु राम उनकी दशा से अवगत हुए। तब उन्होंने कृपापूर्वक उन गुप्तचरों को छोड़ देने की आज्ञा दी। शार्दूल और उसके साथी लगभग अचेत अवस्था में लंका लौटे और रावण को बताया, शत्रु की वानर सेना ने अब सुवेल पर्वत के निकट शिविर स्थापित किया है। उनकी शक्ति की था पाना असंभव है। वहां पहुंचने के कुछ समय पश्चात ही विभीषण ने हमें पकड़ लिया और वानर हमें पीटने लगे। यह तो राम की कृपा थी कि हमें छोड़ दिया गया और हम जीवित यहाँ लौटकर आ सके। हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि राम में केवल लंका ही नहीं अपितु संपूर्ण
ब्रह्मांड का विनाश करने की भी शक्ति है। इसके पूर्व कि वे हमारी सुरक्षा दीवारों को लांघ कर